हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। और आज के इस वीडियो से एक नई शुरुआत हो रही है। अब डीएनए क्लासेस पर केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायोलॉजी के भी वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आई थिंक बायोलॉजी की शुरुआत ही इस टॉपिक से होती है और टॉपिक है हमारा सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स का बात करते हैं, बायोलॉजी की उन ब्रांचेस का बात करते हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। पहला ब्रांच है साइटोलॉजी। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो रिलेटेड है उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी से। So the branch of biology which is related with the study of structure of cell, that is cytology. दूसरा जो टर्म है that is cell biology. Cell biology is the study of structural, biochemical, physiological and hereditary study of cell, है ना। ये सेल के स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशनरी स्टडी से रिलेटेड ब्रांच है। मतलब इसमें आप सेल की ओवरऑल स्टडी करते हैं। या अब व्हाट इज सेल, और सेल वर्ड जो आया वो लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव हुआ और सेलुला का मीनिंग होता है हॉलो स्पेस। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये टर्म प्रपोज किया था, उन्हीं को क्रेडिट जाता है सेल की डिस्कवरी का। नाउ व्हाट इज सेल, कैसे डिफाइन करेंगे सेल क्या है? तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेल जो है दैट इज सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी delimited by semi permeable membrane which is capable of self reproduction। मतलब सेल बायोलॉजिकल एक्टिविटी की एक यूनिट है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और इसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। तो ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट सेल है। नंबर्स यदि हम बात करें कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर हो सकते हैं सेल के, तो नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ही डिवाइड कर दिया गया दो कैटेगरी में। यदि ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल का बना है तो हम उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है। जबकि यदि 2 और मोर सेल से बॉडी बना होता है सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। V comes in multicellular organisms. Example of unicellular organisms are amoeba, euglena, paramecium, yeast. These are unicellular organisms. देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं यदि बॉडी एक सेल का बना हो या ज़्यादा सेल्स का बना हो? तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। मतलब सारे काम एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है। ये एक ड्रॉबैक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। बट एक फ़ायदा क्या है कि इनमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। ये अपने लॉस्ट या डैमेज पार्ट्स को फिर से बना सकते हैं। सो दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात करें, मतलब हम अपने बारे में यदि बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है सेल्स के बीच में। मतलब स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसके कारण बॉडी में। ये एक बेनिफिट है
ये एक मेरिट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड चीज़ यदि बोलूँ तो लिमिटेड रीजनरेशन पावर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मतलब यदि बॉडी का कोई टिश्यू कोई पार्ट डैमेज होता है तो एक लिमिट तक ही उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, उससे ज़्यादा उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है। तो ये एक कह लीजिए डीमेरिट हो गया हमारा। हाँ, लाइफ स्पैन का बात करूँ तो लाइफ स्पैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लॉन्ग होता है। नाउ साइज ऑफ सेल का बात करें तो साइज ऑफ सेल इज़ डेफिनेट फॉर अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। मतलब एक स्पेशल टाइप की सेल का साइज डेफिनेट होता है। इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ऑर्गेनिज्म बड़ा हो छोटा हो, उस पर्टिकुलर टाइप की सेल का साइज़ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है, वो डेफिनेट होता है। देखिए, यदि आप एलिफेंट, हॉर्स और माइस की किडनी सेल्स लें या लिवर सेल्स लें तो ये ऑलमोस्ट साइज़ में सेम होती हैं। तो साइज़ के ऑर्गेनिज्म की साइज़ के हिसाब से हमारी सेल का साइज़ चेंज नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो स्मॉलर सेल्स होती है ना, स्मॉलर सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव देन द बिगर सेल्स। बड़ी सेल्स के कंपैरिजन में जो छोटी सेल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उनमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब किसी चीज़ को बनाने और तोड़ने की जो रिएक्शंस होती हैं उनका रेट ज़्यादा होता है। तो स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन बिगर सेल्स। जनरली साइज़ ऑफ सेल बोलें तो इन प्रोकैरियोट्स जो साइज़ होता है सेल का दैट इज़ 0.1 to 5 माइक्रोन एंड इन यूकैरियोट्स द साइज़ इज़ 10 to 100 माइक्रॉन्स। Now about the types of cells on the basis of structure। देखिए, बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं शेप के बेसिस पर यहाँ मैं जो टाइप्स ले रही हूँ दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी की गई और दो टाइप्स बनाए गए। सो देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स and one is eukaryotic cells. What is prokaryotic cell? Pro means primitive और karyotic word आया carrion word से। ये लैटिन टर्म्स हैं। carrion का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो एक्चुअली ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स हैं। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस आप किसको बोलेंगे? तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो एक बहुत प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन सेल्स में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, मतलब जो कि मेम्ब्रेन के बने होते हैं, ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेंगे आपको। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का है बैक्टीरियल सेल। So bacterial cell is the prokaryotic cell which contain primitive nucleus and which lack membrane bound cell organelles. Now the second type of cell, that is eukaryotic cells. EU stands for true and again karyotic word आया carrion से जिसका meaning होता है nucleus। तो these are true nucleus containing cells
अब ट्रू न्यूक्लियस से यहाँ मतलब है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल, मतलब न्यूक्लियस के जो भी पार्ट्स हमने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे पार्ट्स इस सेल के न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दीज आर ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल, मीन्स डेवलप्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग cells. All membrane bound cell organelles are also present in eukaryotic cells, and the examples of eukaryotic cells are animal and plant cells. तो हमारे पास भी जो सेल्स हैं ना वो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। सो कीप वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।